बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें, उस पर अमल भी करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि 033544590506 है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी जुलाई के लास्ट में 28, 29 एंड 30 ऑफ जुलाई आपके लिए जो है वो फ्री कंसल्टेशन की जो है वो अपॉर्चुनिटी ओपन है। तो कोशिश करेंगे फ्रॉम 7 PM to 10 PM आप कॉल कर सकते हैं। और 3 रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपको पता होनी जो है वो ज़रूरी हैं, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तारीख़ पैदाइश है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और इसके अलावा आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका सिटी ऑफ बर्थ, किस सिटी में आप पैदा हुए, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी लाजमी है। देन आप कॉल कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। एज़ पॉसिबल कॉल्स जो है वो मैं खुद लूँगी, तो कोशिश करें कि जो एक दफ़ा कॉल्स जिनकी हो जाएं वो बार बार कॉल्स ना करें, ताकि बाकी लोगों को भी आगे आने का मौका मिले। तो इस कोशिश करें कि इस चीज़ को आपने अपने माइंड में लाजमी रखना है। तो इंशाअल्लाह ताला एवरी मंथ 28, 29 एंड 30 को जो है इंशाअल्लाह ताला फ्री कंसल्टेशन ओपन होगी। सो बी रिमाइंड, अभी जुलाई के 28, 29 एंड 30 को भी ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आपके लिए। सो कोशिश करना है आपने कि इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें। उसके अलावा वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से डिस्कस करेंगे फ्रॉम 27 जुलाई टू 2 अगस्त 2026, यानी कि 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 आपके लिए कैसा रहने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। मेजर जो है वो इस हफ्ते में 2 ही प्लैनेट्स ट्रांजिट होंगे। एक तो वीनस के ट्रांजिशन है, जो कि तकरीबन 1 अगस्त को, यानी कि 1 अगस्त को अपना हाउस चेंज करेगा, यानी कि ज़ोडिएक साइन लियो से ज़ोडिएक साइन वर्गो में जाएगा, ट्रांजिट होगा। और इसके अलावा मार्स की पोजीशन चेंज होगी, जो कि ज़ोडिएक साइन टॉरस से ज़ोडिएक साइन जेमिनी में जाएगी। सो ये तकरीबन इस हफ्ते के आखिर में ही ट्रांजिशन होंगी, जो बट इसके जो मेजर इफेक्ट्स है वो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। सो फ़िलहाल मून के ट्रांजिशन के हवाले से बात करेंगे, तो कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक लास्ट में देखें। मून के ट्रांजिशन के अकॉर्डिंगली आपके ज़ोडिएक साइन में क्या चेंजेस हैं, क्या तब्दीलियाँ यहाँ पर रोनुमा हो सकती हैं, इस चीज़ को कोशिश करें कि जानने के लिए वीडियो को एंड तक आपने लास्ट में देखना है। ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में फे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एफ से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस है, यानी कि बुर्ज कौस है। उसके अलावा अगर आप 23 नवंबर से 22 दिसंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस है। सो सजिटेरियंस सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करते हैं, यानी कि 27 एंड 28 जुलाई। सो यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन डाउन है, स्पेशली आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड। एक तो अपनी गुफ्तगू पर फोकस करें, खाने पीने में एहतियात करें, क्योंकि डिफरेंट तरह की चीज़ें खा पी रहे हैं और ये चीज़ आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो आपको एहतियात करनी है खाने पीने में, जो भी खा पी रहे हैं उसमें एहतियात करें, गुफ्तगू में एहतियात करें, क्योंकि जज्बातीपन का मुजाहरा बगैर सोचे समझे बोल रहे हैं और इसकी वजह से मेजर मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है आपको। सो एहतियात करें इस मामले में भी। फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो थोड़ी यहाँ पर आपके लिए एग्जैजरेट हो सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात हो सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, अचानक से कोई गेन भी हो सकता है, अचानक से कोई लॉस भी हो सकता है। सो इस वे में आपके लिए फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो एक्सेजरेट कर सकती है। सो कोशिश करें कि चीज़ों पर फोकस करें, स्टेबलाइज़ करें, चीज़ों को जो है वो एनालाइज़ करें। अपने अकाउंट्स जो हैं कोशिश करें कि उनको ज़रूर एनालाइज़ करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप छोटा बिज़नेस करें या बड़ा बिज़नेस करें, ये चीज़ें आपके लिए तब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा फैमिली रिलेशंस आपके लिए डिस्टर्ब रहते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई चेंजिंग, कोई ना कोई तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है, जो कि बेहतर नहीं है। कोशिश करें कि जितना चीज़ों को कंसिस्टेंट रख सकते हैं उतना कंसिस्टेंट रखें। फाइनेंशियल कंडीशन भी आपके लिए यही है कि जितना चीज़ों को कंसिस्टेंट रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा इन लॉ से रिलेटेड मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और विरासती मामलात से भी रिलेटेड आपके लिए मामलात में बेहतरी है। और इसके अलावा मेडिकल फील्ड से लिंक्ड हैं अगर आप, तब भी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतरी रहेगी। नाउमीदी, नेगेटिविटी जितनी भी है सब इंशाअल्लाह ताला आपकी लाइफ से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, बेहतरी होगी इंशाअल्लाह ताला।
इसके अलावा इस हफ्ते के पहले हिस्से में कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ का सदका आपने लाजमी देना है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 29 एंड 30 जुलाई, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा एहतियात करना है। स्पेशली अपने छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनमें एहतियात करें। कोशिश करें कि नेगेटिविटी का मुजाहरा किसी भी फॉर्म में आपने नहीं करना। नाउमीदी का सामना जो है वो आपको करना पड़ सकता है। कज़न्स के साथ या फिर अपने पड़ोसियों के साथ एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अपनी हार्ड वर्क पर फोकस करें, क्योंकि मेहनत नहीं कर रहे और उसकी वजह से नाउमीदी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल आप जो है एक रिसेसिव पर्सनैलिटी आपके यहाँ पर प्रेजेंट होती हुई नज़र आ रही है। सो कोशिश करें कि उठें और अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करें। जितना ज़्यादा बाहर निकलेंगे, आप काम करेंगे, फोकस करेंगे, आपकी एनर्जी जो है वो एग्रीवेट करेगी, आपकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी। बैठे रहेंगे तो इसी तरह से नेगेटिविटी में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। सो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को किसी न किसी काम में लगाएं और एक पॉजिटिव काम में, और कोशिश करें कि खुश रहें। किसी डिप्रेशन में नहीं जाना आपने, ना ही एंजाइटी में जाना है, ना ही किसी चीज़ का स्ट्रेस लेना है। वहम में मुब्तला अपने आप को नहीं करना। कोशिश करें कि इन तमाम चीज़ों से आपने बचना है। जितना ज़्यादा खुश रह सकते हैं उतना खुश रहें और अपना 100% दें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी रहेगी। और इसके अलावा आपने कोशिश करना है कि सफ़र जो है विद इन द कंट्री आपने नहीं करना। आउट ऑफ कंट्री आप सफ़र कर सकते हैं। नींद भी इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहेगी और आपके फादर से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो भी बेहतर रहते हुए नज़र आ रहे हैं। एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट है, तब भी बेहतरी है, बट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। ये इनडायरेक्टली यहाँ पर आपके लिए चीज़ें जो हैं वो सफरिंग पोजीशन में जाएंगी, क्योंकि हार्ड वर्क नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके लिए आपकी एजुकेशन, आपके लिए आपका जो आपकी स्पोर्ट्स की फील्ड है वो आपके लिए डाउनवर्ड पोजीशन में जाएगी, चाहे वो इंडिविजुअल ही जितनी ही ज़्यादा पॉजिटिव क्यों ना हो, क्योंकि आपकी हार्ड वर्क नहीं है तो डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें नेगेटिविटी की साइड पर जाएंगी। सो कोशिश करें कि अपनी हार्ड वर्क पर फोकस करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी रहेगी और आउट ऑफ कंट्री आप सफ़र कर सकते हैं, इस चीज़ में भी आपके लिए बेहतरी रहेगी। रूहानियत बाय द वे आपकी यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, इस हवाले से आपके लिए बेहतरी रहेगी। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 31 जुलाई, 1 एंड 2 अगस्त, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर है। इस हफ्ते का आखिरी हिस्सा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। घरेलू मामलात के हवाले से बेहतरी है, तमाम तर सिचुएशंस आपके लिए बेहतर रहती हुई नज़र आ रही हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिचुएशन आपके लिए बेहतर है। मदर की हेल्थ के हवाले से, घरेलू मामलात के हवाले से और विरासती मामलात के हवाले से भी इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में काफ़ी हद तक सिचुएशन आपके लिए बेहतर रहेगी। और घर में कोई ना कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है। और किसी भी किस्म का कोई एग्रीमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, लैंड प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी बेहतरी है, ज़रूर करें। और लेन देन के हवाले से तमाम तर मामलात बेहतर हैं। घर में कोई मेजर इवेंट है तो भी आप कर सकते हैं। घर की इनिशियलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला तमाम तर मामलात में आपके लिए बेहतरी रहेगी। और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए प्रोग्रेशन का जो एक एलिमेंट है वो काफ़ी इंटेंसिफाई होता हुआ नज़र आ रहा है। इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। सो बेहतरी है तमाम तर मामलात में। कोशिश करें कि इस हफ्ते के पहले और दरमियानी हिस्से में सफ़ेद चीज़ का सदका दें और ऑफ एंड ऑन काली चीज़ का सदका लाजमी देते रहा करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा आपने जिक्र करना है या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में जीम, खे या गाफ से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम जी, के या क्यू से स्टार्ट होता है, तब भी आपका टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी है। उसके अलावा अगर आप 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान में पैदा हुए हैं तब भी आपका टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी है। सो कैप्रिकॉर्नियंस, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करते हैं, यानी कि 27 एंड 28 जुलाई। यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन डाउन है, स्पेशली रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी। जितना ज़्यादा हो सकता है कोशिश करें कि कंसिस्टेंट रहें अपने आप को कंसिस्टेंट रखें जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जज्बातीपन का मुजाहरा, नेगेटिविटी और फिर डिसीजंस, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा और अचानक से डिसीजंस बगैर सोचे समझे, ये तमाम तो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकती है इन फ्यूचर। सो एहतियात करें जितना ज़्यादा हो सकती। किसी भी एक चीज़ पर आप जो है इक्तफा नहीं करें, किसी भी एक चीज़ पर आप टिक नहीं रहे, जिसकी वजह से मज़ीद नेगेटिविटी क्रिएट होगी। सो
सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने आप को कंसिस्टेंट रखें, अपने आप को मुस्तकिल मिजाज रखें और कन्फाइंड रखें अपने आप को, क्योंकि आप बगैर सोचे समझे कुछ भी बात भी कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो जितना ज़्यादा इस टाइम पीरियड में अपने आप को महदूद रखेंगे, कन्फाइंड रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। कोशिश करें कि एहतियात करें। और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पर आपकी अपनी पार्टनरशिपिंग का होगा, आपके मैरिटल, आपके लाइफ पार्टनर का होगा या फिर आपके बिजनेस पार्टनर का होगा। सो ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को मज़ीद जो है वो जज्बातीपन पर उभारती हुई नज़र आ रही हैं। सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें और इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करें, स्पेशली अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस करें। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 29 एंड 30 जुलाई, सो यहाँ पर भी थोड़ी सिचुएशन डाउन है। आपकी गुफ्तगू यहाँ पर बेहतर नहीं है। कोशिश करें कि गुफ्तगू पर कंट्रोल करें, क्योंकि आप गुफ्तगू जज्बातीपन पर मबनी होगी, नेगेटिव होगी, रिलेशनशिप्स को यहाँ पर ख़राब करती हुई नज़र आ रही है। और इन लॉज के साथ रिलेशनशिप आपके इंटेंसिफाई होते हुए नज़र आ रहे हैं, नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, ससुराल वालों के साथ जितने भी मामलात हैं। और यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी अचानक से अप, अचानक से डाउन, कोई भी सिचुएशन जो है उस चीज़ का आपको सामना करना पड़ सकता है। सो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफ़ेद चीज़ का और काली चीज़ का सदका यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाजमी देना है आपने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और खाने पीने में एहतियात करें, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपने नहीं खानी। हलाल और हराम में कोशिश करें कि आपने फ़र्क करना है। और एंड सेकेंड चीज़ के अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ में भी एग्जैजरेशन नेगेटिव वे में आती हुई नज़र आ रही है। सो एहतियात करनी है आपको इस हवाले से भी। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 31 जुलाई, 1 एंड 2 अगस्त, यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी है। इस हफ्ते का आखिरी हिस्सा पॉजिटिव होगा इंशाअल्लाह ताला आपके लिए। जो मेहनत करेंगे उस मेहनत का आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। यहाँ पर आपकी हार्डवर्क यहाँ पर आपको पे आउट करती हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगी, कमाल की रहेगी आपकी। चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट हैं या फिर स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के हवाले से भी आपके लिए बेहतरी है। विद इन द कंट्री, आउट ऑफ कंट्री आप सफ़र कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा नींद जो है वो आपकी थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से आपको जो है थोड़ी सी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल सिचुएशन इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर है, स्पेशली छोटे बहन भाइयों के हवाले से, कज़न्स के हवाले से। यहाँ पर कोई ना कोई आपको एड मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई ना कोई आपको हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है। सो बेहतरी है तमाम तर मामलात में। और वहम स्पेशली आपकी पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड अगर कोई था तो वो इंशाअल्लाह ताला अब इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। सो कोशिश करें कि इस हफ्ते के पहले और दरमियाने हिस्से में काली चीज़ का और सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जिक्र करना है या अल्लाह या वासिउ या रहीम। एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलब के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में सीन से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एस से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, यानी कि बुर्ज तलब है। उसके अलावा अगर आप 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलब है। सो एक्वेरियंस सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करते हैं, यानी कि 27 एंड 28 जुलाई। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस हफ्ते का आखिरी हिस्सा थोड़ा सा पहला हिस्सा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है आपके लिए, स्पेशली फॉरेन रेजिडेंस अपॉइंटमेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस चीज़ में थोड़ी हर्डल्स आती हुई नज़र आ रही हैं। जॉबियंस हैं, जॉब सीकर्स हैं, तो उस चीज़ में थोड़ी हर्डल्स आएंगी, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। हासदीन यहाँ पर पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। ईविल आई नेगेटिविटी आपको डिस्टर्ब करेगी। सो ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को ज़ाहिर ना करें, जितना चीज़ों को महदूद रख सकते हैं, कन्फाइंड रख सकते हैं, उतना कन्फाइंड रखें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी, खौफ किसी किस्म का यहाँ पर पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। सो लड़ाई झगड़े से अपने आप को जो है वो आपने कोशिश करना है कि दूर रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 29 एंड 30 जुलाई, सो यहाँ पर आपके लिए इस हफ्ते का दरमियानी हिस्सा भी थोड़ा डाउन है, स्पेशली आपकी अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर जज्बातीपन आपकी अपनी पर्सनालिटी में पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को कंट्रोल करें। नेगेटिव थिंकिंग, जज्बातीपन, अचानक से डिसीजन ले लेना बगैर सोचे समझे, ये तमाम तर चीज़ें आपके लिए नेगेटिव साबित होंगी। सो एहतियात करनी है इन तमाम तर चीज़ों में। किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग, स्पेशली आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, वो रोनुमा नहीं होनी चाहिए, ना ही आपने कोई भी चेंजिंग अभी करनी है, स्पेशली अपनी पर्सनालिटी में। कोशिश करें कि इस चीज़ से आपने गुरेज करना है। सफ़ेद चीज़ का सदका और काली चीज़ का सदका आपने लाजमी देना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काली चीज़ का तो सदका ऑफन लाजमी दें, इस पूरे ईयर में दें, इस पूरे साल में दें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
इसके अलावा पार्टनरशिपिंग भी कहीं ना कहीं आपकी अपनी ज़ात की वजह से ही डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 31 जुलाई, 1 एंड 2 अगस्त, यहाँ पर इंशाल्लाह ताला बेहतरी है और इस हफ्ते का आखिरी हिस्सा काफ़ी हद तक बेहतरीन रहेगा आपके लिए। गुफ्तगू बेहतर रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन भी आपके लिए बेहतर रहती हुई नज़र आ रही है। जितने भी जॉबिन्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में काफ़ी आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस आपके लिए बेहतर रहेंगी। आपकी जो हेल्थ है, तमाम तर मामलात आपकी हेल्थ से रिलेटेड वो बेहतर रहते हुए नज़र आ रहे हैं और ये तमाम तर चीज़ें आपके खाने पीने से लिंक्ड होती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, आप सही खा पी नहीं रहे, जिसकी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। बट इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में जैसे ही आपका खाना पीना बेहतर होगा, ठीक होगा, तो आपकी हेल्थ जो से प्रॉब्लम्स है वो भी इंशाल्लाह ताला ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी हेल्थ जो है वो रिवाइव होना स्टार्ट हो जाएगी टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। सो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी है और नाउमीदी नेगेटिविटी किसी भी किस्म की थी तो वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। विरासती मामलात से रिलेटेड बेहतरी रहेगी, फैमिली रिलेशंस बेहतर रहेंगे। ख़वातीन जिनको PCOS PCOD है उनके लिए बेहतरीन सिचुएशन है। यहाँ पर कोशिश करें कि मेडिकेशन आपने लाजमी लेनी है, किसी फिजिशियन से डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मेडिकेशन लेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपको होगा और पॉजिटिव वे में होगा। सो जो है मेडिकेशन आप पर असर करती हुई नज़र आ रही है। सो कोशिश करें कि आपने इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपने कोशिश करना है कि ज़रूर फिजिशियन से कंसल्ट करना है। और ख़वातीन के लिए कंसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्शन के हवाले से भी बेहतरीन आपके लिए सिचुएशन है इंशाअल्लाह ताला। सो कोशिश करें कि इस हफ्ते के पहले और दरमियाने हिस्से में सफ़ेद चीज़ का सदका दें और काली चीज़ का तो सदका ऑफ एंड ऑन लाजमी देते रहा करें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपने कोशिश करना है कि जिक्र आपने करना है या अल्लाह हो या कुद्दूस हो या रहीम हो। ज़ोडिक साइन पाइसेस यानी कि बूझ हूत के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में दाल या चे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम D या C से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन पाइसेस है यानी कि बूझ हूत है। उसके अलावा अगर आप 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान में पैदा हुए हैं तभी आपका ज़ोडिक साइन पाइसेस यानी कि बूझ हूत है। सो पाइसेस सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करते हैं, यानी कि 27 एंड 28 जुलाई। सो यहाँ पर थोड़ा इस हफ्ते का पहला हिस्सा आपके लिए डाउन है। सोशल सर्कल के हवाले से यहाँ पर मेजर मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है, एहतियात करें इस हवाले से। और ख्वाहिशात जो कि आपके बच्चों से लिंक्ड हैं, आपकी लव लाइफ से लिंक्ड हैं, उन ख्वाहिशात को पूरी होने में थोड़ा डिले पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। सोशल सर्कल को आपने किसी भी पॉइंट पर इन्वॉल्व नहीं करना, ना ही कोई गाइडलाइन आपने लेनी है किसी से भी इस हफ्ते के पहले हिस्से में। और बैड कंपनी से भी दूर रहें, ये भी बहुत एक मेजर पॉइंट है जिस पर अमल करने की ज़रूरत है आपको। सो कोशिश करें कि एहतियात करें इस हवाले से। बाकी इंशाअल्लाह ताला पार्टनरशिपिंग में कोई काम कर रहे हैं, स्पेशली स्टॉक एंड शेयर से रिलेटेड, तो उसमें बेहतरी रहेगी। क्रिएटिविटी आपकी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, बेहतरी रहेगी इस हवाले से भी। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर बच्चों के हवाले से बेहतरी है तमाम तर मामलात में, बट बच्चों से रिलेटेड जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा होने में थोड़ा डिले होगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी है, पॉजिटिव वाइब्स हैं। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 29 एंड 30 जुलाई, तो यहाँ पर भी थोड़ी सिचुएशन डाउन है आपके लिए इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में। ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात होते हुए नज़र आ रहे हैं बच्चों पर, लव लाइफ पर, या फिर ऑनलाइन कोई भी काम स्टार्ट करें तो उस चीज़ पर अखराजात हो रहे हैं। हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें। फॉरेन रेजिडेंस अपॉइंटमेंट के हवाले से भी सिचुएशन थोड़ी डाउन है। सफ़ेद चीज़ का सदका आपको लाजमी तौर पर देना है और हासदीन यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपके जो भी मेजर इवेंट्स हैं, मेजर जो भी आपकी सिचुएशंस है लाइफ की, कोशिश करें कि उनको कन्फाइंड रखें, महदूद रखें। अभी टाइम पीरियड नहीं है कि आप उन चीज़ों को एग्जेजरेट करें या ज़रूरत से ज़्यादा ज़ाहिर करें। कोशिश करें कि इस हवाले से आपको एहतियात करनी है। और जितने भी जॉबिंग्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, आपके लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड डाउन है इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में। सो कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ का सदका और काली चीज़ का सदका, ये दो सदके आपने लाजमी देने हैं, क्योंकि नज़रबद का इशू आपको इस पूरे ईयर में ओवरऑल रहेगा। और जॉबिन्स जितने भी जॉब सीकर्स हैं, जॉबिन्स हैं, उनको भी कोशिश करना है कि इस पूरे साल में काली चीज़ का सदका देना है, ऑफ एंड ऑन देते रहना है आपने। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूं, यानी कि 31 जुलाई, 1 एंड 2 अगस्त,
इंशाल्लाह ताला बेहतरीन है आपके लिए। इस हफ्ते का आखिरी हिस्सा काफ़ी हद तक पॉजिटिव होगा, स्पेशली रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी। पॉजिटिव चेंजेस आती हुई नज़र आ रही है, चेंजेस आपकी पर्सनालिटी में आती हुई नज़र आ रही हैं। एक सब्र का एलिमेंट क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है और डिफरेंट तरह से आप चीज़ों को इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, सैर व तफरीह करते हुए नज़र आ रहे हैं, घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। और अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम्स हैं, एक्जिमा या फिर एक्ने प्रॉब्लम्स हैं या एक्ने प्रोन स्किन है आपकी, तो भी इंशाल्लाह ताला स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, आइदर इन एनी फॉर्म, स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको जो है वो आपकी काफ़ी हद तक बेहतर बल्कि ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, बेहतर होंगी इंशाल्लाह ताला आपके लिए। और इसके अलावा पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह ताला बेहतरी रहेगी, आपकी अपनी ज़ात में चेंजिंग आएगी, तो इंशाल्लाह ताला पार्टनरशिपिंग भी जो है वो आपकी जो है काफ़ी हद तक आपके साथ कोप करती हुई नज़र आ रही है, बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला। जस्ट आपने कोशिश करना है कि इस हफ्ते के पहले और दरमियानी हिस्से में सफ़ेद चीज़ का सदका दें और काली चीज़ का सदका आपने ऑफ एंड ऑन देते रहना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा आपने जिक्र करना है या अल्लाह या वहाब या रहीम।